फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? कोई भी बॉडी जब एक दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, कोई भी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, तो उसके मोशन को, उसका मोशन अपोज होता है, यानी एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है उसके मोशन को. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, राइट? सो फ्रिक्शन इज व्हाट? whenever a body move or tend to move, its motion is opposed. Its motion is opposed by a force called friction force. Its motion is opposed by a force called friction force. ठीक है, कोई भी बॉडी जब मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है तो उसके मोशन को अपोज करती है एक फोर्स. दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. नहीं, the friction is divided in two categories. One is static friction. The friction when object is at rest, है तो रेस्ट में बट मूव करने की कोशिश कर रहा है, यानी मूव करने की कोशिश कर रहा है बट मूव नहीं कर पा रहा है. सो द फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. Is called static friction, right? And similarly we have kinetic friction. Kinetic friction, ये काइनेटिक में बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. The friction when object is sliding over other object is called kinetic friction. Is called kinetic friction. Now, laws of friction. Laws of friction. First, direction of friction is tangent to surface in contact and opposite to motion or tendency of motion. अगर मूव कर रहा है तो अपोजिट टू मोशन, अगर मूव नहीं कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी होगी, और टेंडेंसी ऑफ मोशन रिलेटिव टू सरफेस, यानी जिस सरफेस पे है उस सरफेस के रिलेटिव. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F. अब ये मूव करे या ना करे, इसकी टेंडेंसी तो आगे जाने की है. मूव करेगा तो भी आगे जाएगा, नहीं मूव करेगा तो भी टेंडेंसी आगे जाने की होगी. तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हो जाएगी. सो दैट विल बी आवर फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट टू मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन, राइट? सेकेंड, friction depend
on nature and roughness. नेचर मीन्स मटेरियल क्या है और उसकी रफनेस क्या है. नेचर एंड रफनेस ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. नेचर एंड रफनेस ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. What is nature and what is roughness? Third, friction is directly proportional to normal reaction, is directly proportional to normal reaction between two surfaces in contact. Between two surfaces in contact. Now fourth, friction is independent of area of two surfaces in contact. यानी कितना एरिया कांटेक्ट में है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. And last, sliding friction is independent of speed of object. यानी जो फ्रिक्शन मोशन में है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता. Now, limiting friction. Limiting friction. It is maximum value of static friction. It is maximum value of static friction. That is friction when object is about to slide, on the verge of sliding है. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करने वाला होता है उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन देते हैं. राइट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. It is directly proportional to normal reaction. That is, FL is proportional to N, or FL is equal to mu S N, where mu S is coefficient of static friction. Where mu s is coefficient of static friction. Now, magnitude of kinetic friction. Kinetic friction
is directly proportional to normal reaction, that is Fk is proportional to n or Fk is equal to mu Kn, where mu K is coefficient of kinetic friction. Now, coefficient of friction. Mu K and mu S depend on nature and roughness. Mu K and mu S depend on nature and roughness of two surfaces in contact. Mu K is independent of speed of object. Usually mu K is less than mu S for given surfaces. कोई भी दो सरफेस है उनके बीच में यूजुअली कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. अच्छा, सेल्फ एडजस्टिंग nature of friction, of static friction. Self adjusting nature of static friction. हमने पीछे यूज़ किया था वर्ड कि स्टैटिक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होता है. तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे यही सीखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे चेंज होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, यानी खुद एडजस्ट करता है अपने आप को. इज सेल्फ एडजस्टिंग डिपेंडिंग ऑन the amount of force, depending on the amount of force applied to push or pull the object, to push or pull the object, right? Its value lie from its value change from 0 to limiting friction, from 0 to limiting friction. यानी इसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है. दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन.
ये म्यू एस एन क्या होता है? ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है, राइट? अभी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे चेंज होती है इसकी वैल्यू, राइट? एक बार ये नोट करो, राइट? आगे ओके, चलो अब पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Consider an object of 10 kg mass is placed on a surface where mu s is equal to 0.5 and mu k is equal to 0.4। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है और वो जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4। तो ये मान लो हमारी सरफेस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया 10 kg। तो इसका वेट हो गया 100 एंड ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, राइट? नाउ n इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इतना आ गया, ये तो हमें मालूम है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो। नाउ first, when no force is applied, जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाई, when no force is applied, then no tendency of motion, तो ये मूव करने की कोशिश भी नहीं करेगा, no tendency of motion and friction is 0। फ्रिक्शन कितना हो गया? 0, राइट? अच्छा, अभी हम अगर इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफ एल इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100, दैट इज 50 न्यूटन। इतना हुआ ना लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालें तो नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालें तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सो एफ के इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 40 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा 50 न्यूटन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन। नाउ अब आते हैं सेकेंड केस।
second case, when a force of 10 Newton is applied. हमने यहां पे एक 10 न्यूटन फोर्सेस लगा दी. ठीक है, यहां पे एक 10 न्यूटन फोर्स लगा दी. तो क्या होगा? देन ऑब्जेक्ट will tend to move, but friction maximum 50 न्यूटन. कितना था? 50 न्यूटन will not allow to move. So object remain in equilibrium. So object remain in equilibrium. यानी ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. अब ये 10 न्यूटन से आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कितना है? 50 न्यूटन. तो ये आगे जा नहीं पाएगा. ठीक है, और ऐसा तो हो नहीं सकता. मान लो ये 50 है, ये 10 है, तो हम तो इधर खींच रहे हैं ना, तो ये इस साइड तो जाएगा नहीं, तो कहीं भी नहीं जाएगा. इट विल रिमेन एट रेस्ट. सो इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड friction will adjust to 10 न्यूटन. फ्रिक्शन क्या होगा? 10 न्यूटन पे एडजस्ट कर जाएगा, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम मींस सम ऑफ फोर्स मस्ट बी 0. तो अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 होना चाहिए ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा. तो क्या होता है? ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा और इसको कितना कर देगा? और इसको 10 न्यूटन कर लेगा. राइट? ये बात समझ में आई? सर तो ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं करेगा? कैसे मूव करेगा? देखो, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को आगे खींचेंगे तो वो पीछे तो जाएगा नहीं जाएगा ना. और फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 50 तक. तो 10 न्यूटन की फोर्स लगा के तो आप ले जा नहीं सकते ना. ओके, आगे करते हैं. Third, if applied force F is increased, then object will remain at rest till F is equal to 50 न्यूटन. क्योंकि मिनिमम फोर्स इसको पुल करने के लिए कितनी चाहिए? 50 न्यूटन. सो अगर अप्लाइड फोर्स को हम इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट टिल 50 न्यूटन एंड friction will adjust accordingly till it reach its maximum value
दैट इज 50 न्यूटन। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. राइट। हो गया बच्चों ये? Yes, sir. कौन सा था ये? थर्ड। फोर्थ, if applied force कौन सी? F is increased beyond 40, beyond 50 Newton, is increased beyond 50 Newton, then friction is not sufficient to hold the object and object will move, and object will move in direction of motion, in direction of force. Then friction will become kinetic, then friction will become kinetic and its value is decreased to 40 न्यूटन। अब क्या हुआ? हमने ये फोर्स 50 से ज़्यादा कर दी, ये फोर्स हमने ग्रेटर देन 50 कर दी, तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा तो मोशन में आ गया, और मोशन में कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कितना था? 40। सो देन फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम से डिक्रीज होके 40 हो जाएगी। Yes, sir. ओके, सो तो इसको समराइज करते हैं। फर्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन is the minimum value, limiting friction is the minimum value of force required to start the motion, to start the motion। मोशन को शुरू करने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, राइट। सेकेंड, काइनेटिक फ्रिक्शन is the minimum value of force required to continue the motion. Third, static friction adjusts itself from 0 to limiting friction
राइट